बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उस रात शुरू हुई जब एक तांत्रिक ने उनसे कहा कि यदि वह सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अंधेरे जंगल में जाकर बेताल को पकड़ना होगा। राजा विक्रम ने बिना डरे इस कठिन कार्य को स्वीकार कर लिया और जैसे ही वह बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखकर चलने लगे, बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, राजा विक्रम, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से। एक समय की बात है। तीन व्यापारी व्यापार के लिए दूर देश जा रहे थे। उनका सफर एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में उन्हें एक बड़ी बगुला चट्टान दिखाई दी। थके हुए व्यापारियों ने सोचा कि वे रात वहीं बिताएंगे। रात के समय एक अजनबी उनके पास आया और कहा, इस चट्टान के नीचे एक बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन इस खजाने को पाने के लिए तुम तीनों को ईमानदारी और समझदारी दिखानी होगी। खजाने की बात सुनकर तीनों व्यापारी लालच में भर गए। अगली सुबह उन्होंने खजाने को बांटने का फैसला किया। उनमें से एक व्यापारी भोजन लेने के लिए बाजार गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। इधर जो दो व्यापारी खजाने के पास थे, उन्होंने योजना बनाई, अगर हम उसे मार दें तो खजाना हम दोनों का हो जाएगा। तो जब तीसरा व्यापारी खाना लेकर लौटा तो उन दोनों ने मिलकर उसे मार डाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खाया वे दोनों भी जहर से मर गए। इस तरह लालच ने तीनों की जान ले ली और खजाना वहीं पड़ा रह गया। तो बताओ राजा विक्रम, खजाना किसका हुआ और उस खजाने की असली कीमत क्या थी? बेताल, खजाना किसी का नहीं हुआ। तीनों व्यापारियों ने अपने लालच और बेईमानी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। उस खजाने की असली कीमत उनकी जान थी। सही उत्तर राजा विक्रम। लेकिन मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। अब मुझे फिर से पकड़ने आना होगा। तो क्या राजा विक्रम अगले प्रयास में बेताल को काबू कर पाएंगे? और बेताल अगली बार कौन सी रहस्यमयी कहानी सुनाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अगली कड़ी के साथ।